गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं योगेश कुमार नागर और आपका ये बायोलॉजी का पीरियड है जिसमें आप 12th क्लास सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम जो लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था वो था पॉलिनेशन। इसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनेशन और उसके बाद पढ़ा था कि जो कैरियर होता है पॉलिनेशन का, जो माध्यम होता है पॉलिन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, उसके बेस पर कितने टाइप का हो सकता है। तो वो सबसे पहले आपने 2 टाइप्स में हमने डिवाइड करा था, एबायोटिक और बायोटिक। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन चल रहा है एबायोटिक कैरियर, यानी वो कैरियर पॉलिन को ले जाने वाला वो माध्यम, वो कैरियर जो एबायोटिक हैं, जो एनिमल नहीं हैं, जो एबायोटिक हैं, जैसे विंड और दूसरा हमारा वाटर हो सकता है। तो विंड के थ्रू हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जब ये पॉलेन वाटर के थ्रू कैरियर करे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट, उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। ध्यान दीजिए, जब पॉलेन ग्रेन को वाटर के थ्रू कैरी करा जाता है स्टिग्मा तक तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। और स्टूडेंट्स, मेनली जो हाइड्रोफिली पाया जाता है, हाइड्रोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो पाया जाता है वो एक्वेटिक प्लांट में, मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोफिली की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ द मोड ऑफ पॉलिनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। यानी जब पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पानी के थ्रू पहुंचाया जाता है तो ये कहलाता है हाइड्रोफिली। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जूस्टेरा और वेलिस्नेरिया। और इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, क्योंकि जब ये अंडर वाटर में रहने वाला प्लांट है, एक्वेटिक है, सबमर्जिड प्लांट हैं, तो इसमें कोई भी गैलेक्सी कैरोला ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, उसमें कोई सुगंध नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता, उसमें नेक्टर नहीं होता यानी मिठास नहीं होती, ताकि इंसेक्ट को तो भाई बुलाना नहीं है, इसलिए ये इसमें कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, देखिए वो हम आपको बताएंगे। पॉलिन ग्रेन और लाइट, पॉलिन ग्रेन छोटे होने चाहिए एंड अनवेटेबल हों, यानी पानी यानी जल उन्हें किसी भी तरीके से, ये वाटर उन्हें नुकसान ना पहुंचा रहा हो। अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेशनस कवर। बेटा इनके पॉलेन और इनकी स्टिग्मा एक म्यूसिलेनस जो मटेरियल है उससे कवर अप होती हैं, जिससे कि वाटर इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप का ये हो सकता है, मेनली कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखने की बात है, यहाँ हाइड्रोफिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। जो स्टूडेंट्स हाइपोहाइड्रोफिली है, ये वो प्लांट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अंडर वाटर हैं, यानी जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट होते हैं, अंडर वाटर प्लांट होते हैं, ये उसमें पाया जाता है। और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली, ये जो जिसमें जो पॉलिनेशन है वो पानी की सरफेस पर होता है, पानी के अंदर नहीं होता, पानी की सरफेस पर होता है, ऊपरी सतह पर होता है। तो इसको कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, यानी हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा हाइपोहाइड्रोफिली है, जो अंडर वाटर जो सबमर्जिड प्लांट होते हैं, सबमर्जिड प्लांट्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनकी जो रूट सिस्टम है वो जो भी पानी की निचली सतह है, जो भी उसकी बॉटम है, वहाँ से वो चिपका हुआ रहता है, अटैच होता है। ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं सबमर्जिड प्लांट, रूटेड प्लांट। तो मेनली यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको बताया गया है सबमर्जिड प्लांट का,
हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन जिसमें होता है वो है जूस्टेरा और सेरेटोफाइलम। सेरेटोफाइलम और जूस्टेरा ये दो प्लांट्स हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इसमें पॉलिनेशन होता है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये एक प्लांट है जिसको बोलते हैं जूस्टेरा। जूस्टेरा प्लांट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये पानी में, ये सबमर्जिड प्लांट है। आप देख रहे हैं रूट सिस्टम नीचे इसका सतह में, जो जल की निचली सतह है, बॉटम है, वहाँ पर लगे रहते हैं और लंबी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर रहते हैं। विशेषता इसकी क्या है? अभी तक जितना प्लांट किंगडम में जितने भी पॉलन ग्रेन के बारे में जानकारी है, जितने भी पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं वो इसी जूस्टेरा में पाए जाते हैं। सबसे लंबे पॉलन ग्रेन, यानी लगभग 2050 mm तक इनकी लंबाई हो सकती है, लेंथ हो सकती है। तो ये इसकी एक विशेषता हमने आपको बताई। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से यहाँ पर यानी पॉलिनेशन होता है, किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम है, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आए इसलिए एक डायग्राम यहाँ कॉपी पर बनाया गया है, तो आप थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं एक ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये एक मिनट, थोड़ा ये आपके सामने एक डायग्राम है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपके सामने है, हो सकता है आपको मोबाइल थोड़ा सा अपना रोटेट करना पड़े। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है, यहाँ पर ऊपर वाला जो प्लांट है जूस्टेरा है, जूस्टेरा, ये जूस्टेरा प्लांट है। देखिए क्या विशेषता होती है इस जूस्टेरा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका ये इसमें ये प्लांट है, यहाँ पर इसका दो ब्रांच अलग निकली हुई हैं, जिसमें एक पर फीमेल फ्लावर है और दूसरे पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये मेल जो फ्लावर है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर पर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। रिबन लाइक पॉलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और ये रिबन लाइक जो पॉलन ग्रेन है, ये अंडर वाटर ही रहते हुए, क्योंकि इनकी जो ग्रेविटी है, इनका जो ग्रेविटी होती है वो पानी के बराबर होती है, वो वाटर के इक्वल होती है। क्योंकि अगर इनकी ग्रेविटी पानी से ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है, तो ये नीचे डूब जाएंगे, और अगर इनकी ग्रेविटी पानी से कम है तो ये ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर ग्रेविटी पानी के बराबर है। जब इनकी ग्रेविटी पानी के बराबर होती है, वाटर के इक्वल होती है इनकी ग्रेविटी, तो ये इस पर लंबी दूरी तक फ्लोटिंग कर सकते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं, तैर सकते हैं। और इस लंबी दूरी को तय करने के बाद एट लास्ट ये कहाँ पर पहुँचते हैं? ये फीमेल ब्रांच पर पहुँचते हैं पॉलन ग्रेन, और इस तरीके से इसमें ये पॉलिनेशन होता है। तो ये क्या था? जूस्टेरा था। अगर हम अगली बात करते हैं सीरेटोफाइलम की, तो सीरेटोफाइलम इससे कुछ डिफरेंस है, यानी लगभग स्ट्रक्चर जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो एक सा है, लेकिन इसमें केवल यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ जूस्टेरा में आपने देखा था कि पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ हो गए थे, पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलन ग्रेन रिलीज़ नहीं होते हैं। यहाँ पूरा एंथर रिलीज़ हो जाता है। ये फ्लावर का जो क्लस्टर है, यानी कि जो एक समूह है फ्लावर का, यहाँ से पूरा का पूरा एंथर, यहाँ इस फ्लावर से पूरा एंथर बाहर आता है। पानी की ऊपरी सतह जो है, अपर सरफेस जो है, यहाँ पर ये फ्लोटिंग करने लगता है, और फ्लोटिंग करते हुए ही इसमें डिसेंटिंग होती है, हैचिंग होती है, और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन इससे रिलीज़ हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन यहाँ पर से रिलीज़ हो जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन आगे चलकर क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट हो रहे हैं। और ये जर्मिनेट होने के बाद, यानी नीचे से एंथर ऊपर गया, फिर देखिए एक बार नीचे से एंथर ऊपर जाता है, पानी की ऊपरी सतह पर रहता है, यहाँ पॉलन ग्रेन को ये रिलीज़ करता है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद दोबारा पानी के नीचे जाते हैं,
कहाँ जाते हैं? जहाँ पर फीमेल फ्लावर है, जहाँ पर फीमेल ब्रांच है, यहाँ पर ये दोबारा आते हैं। तो ये जो हमने बताया सीरेटोफाइलम, सीरेटोफाइलम में किस तरीके से पॉलिनेशन हुआ। अब आपने ये दोनों डिफरेंस आप कर सकते हैं, ज़ूस्टेरा में कैसा है और सीरेटोफाइलम में कैसा है जो पॉलिनेशन होता है। और अब नेक्स्ट आता है हमारा, जो अभी हमने आपको पहले बताया था, इसमें यहाँ पर दिया है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली कौन सा है? जब जो प्लांट है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन पॉलिनेशन कम्प्लीटली कहाँ होता है? पानी की ऊपरी सतह पर होता है, पानी के बाहर होता है। इसमें होता क्या, यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है, और तो वो एग्जाम्पल है यहाँ पर इसका वेलिस्नेरिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वेलिस्नेरिया यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है। वेलिस्नेरिया में होता क्या है कि मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल जो प्लांट हैं वो प्लांट ही अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रांच अलग नहीं है, पूरे के पूरे प्लांट अलग हैं। तो जो मेल ब्रांच है, जो इसका जो मेल ब्रांच होती है, यहाँ भी एक क्लस्टर की फॉर्म में होता है फ्लावर। यहाँ ये फ्लावर इससे रिलीज़ होता है, ट्राइमेरस फ्लावर है। ट्राइमेरस मीन्स होता है जिसमें 3 पीटल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 पीटल्स होते हैं। ऐसा ट्राइमेरस की फॉर्म में एक पीटल्स ऊपर रहता है और इसमें 2 पीटल्स पानी के भीतर वो अंडर वाटर रहकर फ्लोटिंग करते हैं। अंडर वाटर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अंडर वाटर फ्लोटिंग कर रहे हैं, जबकि एक पीटल्स ऊपर है और 2 पीटल्स ये नीचे हैं, ये अंडर वाटर फ्लोटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ इसमें एक साथ में स्टामेन भी है, आप देख रहे हैं स्टामेन भी साथ में है। अब ये होता यहाँ पर क्या है कि स्टामेन है, यहाँ पर ये पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ करता है। वहीं पर कुछ अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो जो फीमेल प्लांट है, इसका जो फीमेल फ्लावर है, इसका जो पेडुंकल होता है, इसका जो वृंत होता है, यहाँ पर ये कुछ कॉइली है। ये कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉइली स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड है यहाँ पर। जैसे ही पॉलिन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ होते हैं, जहाँ से यानी कि स्टामेन से पॉलिन ग्रेन रिलीज़ होते हैं, ठीक उसी समय ये फ्लावर अनकॉइलिड हो जाता है, यानी इसका जो पेडुंकल था वो अनकॉइलिड हो जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी हाइट बढ़ जाती है और ये पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। आप देख रहे हैं पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। यहाँ पर इसमें जो पॉलिन ग्रेन है इसके स्टिग्मा पर आते हैं, बाकी पॉलिनेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा ये कॉइल हो जाता है। ये यहाँ पर दोबारा कॉइल कंडीशन में आ जाता है, यानी दोबारा ये फ्लावर पॉलिनेशन जब कंप्लीट हो गया उसके तुरंत बाद दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है, पुरानी पोजीशन में आ जाता है। तो ये था वेलिस्नेरिया। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर बता दें कि वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन है वो कैसा होता है, वो वाटर जो है, वाटर की जो हमारी अपर लेयर है, यानी पानी से बाहर हो रहा है, वाटर आउट ऑफ वाटर हो रहा है, पानी की ऊपरी लेयर पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आशा है कि अभी आप ये समझ गए होंगे जो हमने अभी आपको बताया है, यानी हाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप जो वीडियो है इसको 1 बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि आप जल्दी से जल्दी कम समय में और सरलता के साथ ये समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।